गलतफहमी दिल में पले या दिमाग में, उसे जहर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दानियाल को साफ साफ बता देना, वरना वो इस गलतफहमी की वजह से शायद उम्र भर तुम्हारी तरफ से अपना जहन साफ ना करता। तो दानियाल रात को गेस्ट रूम में आए थे और शायद इसीलिए उनका रवैया सुबह इतना अजनबी और रूड था। क्या समझते होंगे वो कि मैं अब भी नदीम से राब्ते में हूँ? मतलब अब मुझसे जुड़ी हर एक याद तुम भूल जाओगे? नहीं, पर एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एलिज़ा, ये यादें ना बहुत ही बुरी चीज़ होती हैं, द वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। एक बार इनके चक्कर में फंस जाए ना आदमी तो बस फंस के रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। देखो एलिज़ा, एक बात का फैसला कर चुका हूँ मैं, अब तुम बुलाओगी ना तो भी नहीं आऊँगा। मैं मर जाऊंगी तब भी नहीं? मर जाओगी या मर जाओ, मैं नहीं आऊँगा। अली से सच कहूं तो मैं इसमें से कुछ याद ही नहीं रखना चाहता। दानियाल, मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त तो अब याद ही नहीं रखना चाहते। आई एम टॉकिंग टू यू दानियाल। कहाँ हो तुम? मैं रोड पर। रोड पर क्या भीख मांग रहे हो? मांग तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मांगने आ रहा हूँ। क्या? अपने महबूब से उसकी मोहब्बत की भीख। What? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अभी मिलना पॉसिबल नहीं है नदीम, मैं बहुत बिजी हूँ। प्लीज अलीज़े, मैं कितने दिन से आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मगर आप मुझे मायूस कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूँ अलीज़े। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आप मुझे नजरअंदाज मत करिए, मैं पागल हो जाऊंगा। ना तो कोई किसी के लिए पागल होता है और ना ही जान देता है, समझ आई? आप मुझे आजमाना चाहती हैं? अगर मैंने तुम्हें वाकई आजमा लिया तो क्या होगा? ठीक है, फिर अभी के अभी बताएं कि क्या आजमाइश चाहिए आपको। अच्छा, तो फिर आज ये भी देख लेते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। सामने देखो अपने। देख रहा हूँ। क्या है सामने तुम्हारे? मेरे सामने तो एक गाड़ी जा रही है। एक काम करो, अपनी गाड़ी को सामने वाली गाड़ी में हिट कर दो। जी? हाँ, और सुनो, फोन मत काटना, वरना मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुमने वाकई हिट किया या नहीं। ठीक है, आजमा ले मुझे। हेलो, चल शिम्मी, निकाल सारे परफ्यूम मेरे, कोई नहीं छोड़ के जा रही मैं। हाँ तो भूखी हो तुम भी, ऐसा नहीं कि अपनी बहन के लिए कुछ छोड़ जाओ।
तूने रीमा, कभी कुछ वो सास से तेरी बात हुई? नहीं अम्मा, अभी तक फोन बंद जा रहा है, कब से ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे मालूम करना था उनसे बारातियों के बारे में कि कितने आएंगे। अच्छा खैर, नदीम को फोन लगा, वो सोहेल से पूछ लेगा। जी अम्मा। अम्मा मेरा ख्याल है कि ना आंटी वो शॉपिंग करने ही गई होगी शादी की। हाँ, हमारा चेक जो मिल गया उसको। अम्मा उसका माइयों का जोड़ा भी उठा लाते हैं ना, दर्जी ने फोन किया था कि उठा लें। ये लो, नदीम भाई का भी नंबर बन जा रहा है अब। लो भाई, ऑफिस में होगा वो। वैसे रीमा, मुझे एक बात का ना बड़ा अफसोस है। किस बात का अम्मा? अलीज़े की शादी नदीम से तेरी शादी से पहले हो जाती ना तो बड़ा फायदामंद होता हमारे। तो अम्मा आप कौन सा नुकसान है? आपको इस घर की फिक्र है ना? फिक्र नहीं करो अम्मा, एक बार नदीम भाई और अलीज़े की शादी हो जाए फिर आपको उनके साथ ही रहना है, क्योंकि नदीम भाई रहेंगे अलीज़े के साथ, आपने रहना है नदीम भाई के साथ, और ये शिमी चुड़ैल रहेगी आपके साथ। अल्लाह करे भाई ऐसा जल्द से जल्द हो जाए, वरना हम तो सारी कश्तियां जला बैठे। अम्मा आप कहाँ बैठ गई, चले ना जाके जोड़ा लेकर आते हैं। हाँ ये भाई बड़े बेसब्रे हो तुम लोग, जरा आराम करने दो 2 मिनट। फिर मुझे इल्जाम मत दीजिएगा, हर चीज की तो बली मुझ पर चढ़ा देते हैं। ला दे ये। तुम्हारा अपॉइंटमेंट भी है। हाँ हाँ चली जाती हूँ मैं भी, रुक जा। डॉक्टर साहब वो एक्सीडेंट वाला पेशेंट नदीम। नदीम ही इज ओके, ही इज फाइन, अभी खतरे की कोई बात नहीं है। एक्सीडेंट इतना शदीद था और मैं हैरान हूँ कि उसको बहुत मामूली सी चोटें आई हैं सिर्फ। थैंक गॉड। मैं उससे भी मिल सकती हूँ? नॉट एट द मोमेंट, अभी हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। बाय द वे आप उनकी मैं मेरे डैड के ऑफिस में काम करता हूँ। ओह आई सी। आप एक काम कीजिएगा कि उसकी फैमिली को ज़रा इन्फॉर्म करा दीजिएगा प्लीज़। जी ऑफ कोर्स, श्योर। डू दैट, थैंक यू। अलीज़े को फोन करती हूँ कि आज रात ना माइयों की रस्म में जरूर है। हाँ करो। अरे उसका फोन आ रहा है, मैं उसे फोन ही लगाने लगी। लाओ लाओ मेरी बात कर। ये लो। हाय अलीज़े, आपकी ना बड़ी लंबी उम्र है। मैं और शिमी बस अभी आपको कॉल करने लगे थे। क्यों, खैरियत? आज रात माइयों है ना मेरी, और तो फिर ढोलकी भी होगी, आप तो आएंगी। तुम लोगों को पता है कि नदीम कहाँ है इस वक्त? नदीम भाई तो ऑफिस में होंगे। इसका मतलब तुम लोगों को कुछ नहीं पता। रीमा, एक्चुअली नदीम का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रही हैं आप? नदीम भाई हॉस्पिटल? अम्मा! टीपू जी भाई। लैपटॉप चार्ज पे लगा देना यार, आई थिंक डेड हो गया था। ठीक है, चेक कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं थैंक यू। कॉफी, जूस, कुछ भी? नो टीपू कॉफ़ी पिला दे यार, तुझे पता है ना कैसी बनानी है, और कमरे में ही दे दे। ठीक है भाई, मैं चेंज भी कर लेता हूँ। आइए। हाय मेरे बच्चे, तुम इतनी लापरवाही से गाड़ी कैसे चला सकते हो? है बताओ भला, इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम जख्मी हो गए, गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, तुम्हारी 2 बहनों और मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई सहारा है? तुम्हारी बहन की माइयों है, इतना बड़ा हादसा हो गया, पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई मेरे बच्चों की खुशियों को। आंटी, जहाँ तक गाड़ी की बात है तो आप प्लीज़ फिक्र ना करें। मैं डैड से ऑफिस में कह के नई गाड़ी दिलवा दूंगी नदीम का बचना साहस ज़रूरी था। हाय अलीज़े, तुम कितनी सखी हो, तुम्हारा दिल तो वाकई बहुत बड़ा है। नदीम तो अब फिर चले? नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा तुम नहीं उठना, तुम लेटे रहो, आराम करो, तुम जख्मी हो अभी। बेटा देखो, इसको ना उठने दो, ये अभी जख्मी है ना। आंटी, मैं तो आप लोगों के भले के लिए कह रही थी, फिर बाहर जाएंगी, टैक्सी, किराया।
मैंने सोचा था मैं अपनी गाड़ी में आप लोगों को ड्रॉप कर दूँ। हाँ अम्मा हम चलते हैं ना, डॉक्टर ने कहा था कि ड्रिप खत्म हो जाए तो हम लेके जा सकते हैं, बस चलते हैं हम लोग। ज़ारा, तुम यहाँ क्या अकेली उदास बैठी हो? दानियाल सो गया? दानियाल रेस्ट कर रहे हैं। तो तुम यहाँ बाहर क्यों निकल आई? वो उन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए थी, तो बस उन्होंने मुझे कमरे से ही निकाल दिया। और तुम मान गई? तो नहीं मानती? नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम्हें कुछ देर वहाँ रुकना चाहिए था। किस बात के लिए रुक जाती? ये देखने के लिए कि वाकई सोना चाहता है या तुम्हें कमरे से बाहर निकालने का बहाना बना रहा है। वो रेस्ट नहीं करे, वो सो नहीं रहे। जाके देखो, लाउंज में बैठा कोई पुराना फुटबॉल मैच देख रहा है। अच्छा बहाना है जान छुड़ाने का। तुम्हें फुटबॉल पसंद है? मुझे नहीं पसंद। देखोगे तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मुझे फुटबॉल का ABC भी नहीं आता आंटी। तुमने कभी एंजॉय नहीं किया ना, इसलिए। तुम्हें पता है दानियाल तो फुटबॉल खेलता भी है। अच्छा उठो, ऐसा करो, जाओ 2 कप कॉफी बनाओ और साथ पॉपकॉर्न बना लो और जाओ उसके साथ बैठ के फुटबॉल देखो। जाओ उठो। अच्छा मैं उठ रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ आ रही हैं ना? नहीं बेटा, मैं फुटबॉल वगैरह नहीं देख रही, तुम जाओ। बाय द वे, आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है। मतलब तुम्हें गाड़ी टकराने से पहले जरा खौफ नहीं आया और तुमने कुछ नहीं सोचा? नहीं, आपका हुक्म था, मैंने क्या सोचना था? Are you crazy यार? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? दिमाग है तुम में? मतलब मैं तुम्हें जो कुछ करने को कहूंगी वो तुम कर दोगे? मैं आपकी मोहब्बत में पागल भी हो गया हूँ और पागल भी। वो तो जान बच गई, चली भी जाती तो दुख नहीं होता। आप मुझसे जो भी कहेंगी ना मैं कर जाऊंगा। You have seriously lost it और तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। मेरी हालत पर है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। Stop it! खामोश रहो तुम। Let me just think now. सब के सब बेवकूफ और पागल मेरी जिंदगी में आ गए। अब क्या करें? अच्छा भाई, बताती हूँ। ये है तुम्हारा सरप्राइज। और ये क्या है? ये 2 टिकट्स हैं इस्लामाबाद के लिए। कल तुम दोनों रवाना हो रहे हो इस्लामाबाद के लिए। वहां से जाओगे नथिया गली 1 हफ्ते के लिए हनीमून पर। वहां सारा इंतजाम शाहिद साहब ने किया है। उधर से आगे अगर कहीं जाना चाहो तो वो भी वो कर देंगे। सारी अरेंजमेंट्स उनके हवाले थी। और अभी इसकी क्या जरूरत है? बेटा अभी जाना है, बल्कि तुमको पहले जाना था। अब जरूर जाओ। आप जानती हैं मैं यहाँ काम को लेके कितना मसरूफ हूँ। How can I leave everything and just go? I know, लेकिन इसीलिए तो मैंने पाकिस्तान में सब अरेंजमेंट्स किए हैं, वरना तो तुम कहीं बाहर जा सकते थे। अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे, पर कुछ दिन बाद चले जाएंगे। नो, अभी जाना है तुमको। देखो, आई नो पिछली दफा तुम गए थे, लेकिन बीमार होकर वापस आ गए थे ना। You had to cut short your honeymoon. मैं सोच रही हूँ आंटी, अगर दानियाल अभी नहीं जाना चाहते तो हम। देखो कितना ख्याल है तुम्हारा इसे, है? हालांकि आई एम श्योर ये खुद जाना चाहती है तुम्हारे साथ घूमने फिरने। यही तो वक्त होता है बेटा तफरी का, एंजॉय करो। बस ठीक है, कल सुबह की फ्लाइट है बेटा, तुम पैकिंग करो और देखो इस दफा गर्म कपड़े ठीक से रखना क्योंकि वहाँ खूब सर्दी होगी। सही है, यानी कि सारी अरेंजमेंट्स करा ली और अब बता रही हैं। हाँ, तो मुझे पता था तुम्हारा। चलो ये लो टिकट, इनका ख्याल से रखो। Well done, Mama. I am surprised. थैंक यू आंटी। एंजॉय करो बेटा। दोपहर से गुम हो, कहाँ गायब हुई थी? अभी आई हो घर? मॉम, नदीम का एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड, रियली? क्या वो बच गया है? मामूली सी चोटें आई हैं, पर क्या? गाड़ी नहीं बच सकी।
ओह, और अब तुम ये सोच रही हो कि तुम डैड से नदीम के लिए एक और गाड़ी का कहोगी। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, वरना क्या मॉम? नहीं अच्छा लगता मुझे नदीम। ये तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारी दोस्ती, इसको ख़त्म करो और जो प्रपोजल है उस पर गौर करो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मॉम, मैं एक ही प्रपोजल पे गौर करती हूँ और कर रही हूँ। और कौन सा प्रपोजल है? दानियाल, आप मुझे अपने कपड़े बता दें, मैं पैकिंग कर रही हूँ। तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन लगता है शायद आप खुश नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं। सारा, इस घर में मेरे साथ ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। खैर, तुम पैकिंग करो, मैं भी पैकिंग करता हूँ। कितना मुश्किल है शख्स के साथ एक ही कमरे में रहना, और वहाँ भी एक साथ। आंटी ने किस मुश्किल में फंसा दिया है मुझे। सारा, एक काम करोगी प्लीज़? मेरी हाइकिंग बूट्स ऊपर स्टोर में है, टीपू से कहोगी वो निकाल देगा। हाँ, मैं बोल देती हूँ। थैंक यू। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। सोच रही हूँ कि जानते हुए किसी को नज़रअंदाज कर देना कितना मुश्किल होता है। किसको नजरअंदाज करना है? किसकी बात कर रही है? कुछ नहीं आंटी, मैं बस बहुत परेशान हूँ, उलझन में हूँ। अच्छा, यानी किसी उलझन ने तुम्हें परेशान किया हुआ है? तो यूं करो कि पहले उलझन बताओ और फिर उस परेशानी का हल भी निकाल लेंगे। आंटी, अगर आपको किसी ऐसे शख्स के साथ रहना पड़े जिसके माजी से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो उसके साथ खुश कैसे रहा जा सकता है? अच्छा, तो तुम्हारे दानियाल के साथ ताल्लुकात की सर्द महरी की वजह ये है। देखो ज़ारा, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, या औरत होने के नाते मैं तुम्हारे एहसास को समझ सकती हूँ। बेटा, हर औरत अपने शौहर के बारे में बहुत पॉसेसिव होती है, और अगर उस औरत को अपने शौहर के माजी के बारे में पता हो ना, तो वो फिर बीवी के साथ साथ चौकीदार बन जाती है। मैंने कभी दानियाल की जासूसी नहीं की, ना उसके ऊपर कभी नजर रखी, लेकिन माँ होने के नाते मुझे हमेशा पता होता कि वो कहाँ है और किसके साथ है। और अगर तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो तो मैं यकीन से तुम्हें कह सकती हूँ कि दानियाल अब अलीज़े के साथ इन्वॉल्व नहीं है। आप माँ हैं, और माँ को अपनी औलाद भोली भाली और मासूमी लगती है। ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारी बात समझती हूँ मैं।
लेकिन एक दिन तुम भी माँ बनोगी, और जिस दिन तुम अपनी बेटी की सफाई पेश करोगी ना और मेरी जगह बैठी होगी, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। रात से फोन कर रही हूँ लेकिन उनके घर से कोई फोन नहीं उठा रहा। मेरा दिल बड़ा परेशान है, पता नहीं क्या बात है, क्या वजह हो सकती है भाई। अम्मा तुम भी खामा-खाई फिक्रमंद होती है। भाई शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं। आंटी और सुहेल बिजी होंगे कामों में। अरे ऐसा क्या मसरूफ होना कि किसी के फोन का जवाब भी ना दे कोई, और तुमको भी अभी ये ना एक्सीडेंट करके बिस्तर में पड़ना था। अम्मा मेरे एक्सीडेंट का शादी से क्या ताल्लुक है? भाई है ना, अगर तुम सही होते तो सुहेल के घर जाके खुद देख के आ जाते मामला जो है क्या नहीं है। इसमें कौन सा बड़ा मसला है, आप चली जाए ना खुद ही सुहेल के घर। भाई ये ले फ्रूट खा ले। वो रीमा का है? वो तो फोन पर लगी हुई है। फोन लग गया क्या? कहाँ लगा, मुझे तो लगता है वो लोग इस शहर में ही नहीं है। भाई खाक पड़े तुम्हारे मुंह में, फजूल बात करती है। देखो क्या औलफल बकरी है कमबख्त। शादी से एक दिन पहले भला कहाँ जाएंगे वो? शमीम बेहतर होगा कि तुम भी चली जाओ अम्मा के साथ सुहेल के घर। हाँ अम्मा, हम लोग चलते हैं ना, भाई ठीक कह रहे हैं। ऐसा ना हो वो सुहेल की जो अम्मी है वो बुरा मनाए। किस बात का? इसी बात का, वो अपने घर किसी का पसंद नहीं करती ना आना इस तरह बिना बताए। तो अम्मा इत्तला भी हम उन्हें कैसे दें? फोन तो वो बंद करके बैठे हैं। अम्मा शिमी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोगों को जाना चाहिए, बल्कि डट कर जाना चाहिए। अब तो रिश्तेदार हैं भाई वो हमारे, डरना कैसा? अब खूब एंजॉय करना, और यहाँ की बिल्कुल फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? दानियाल को टाइम देना। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? तो अपने शौहर के साथ जा रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो सारा, मेरी बात सुनो, तुम कभी खुद को अलीज़े या किसी और लड़की से कमतर मत समझना, क्योंकि दानियाल की बीवी तुम हो, और जो बीवी अपनी ताकत और अपनी हैसियत को साथ लेकर चलती है ना, उसका शौहर अपनी साबिका महबूबा को कभी याद नहीं करता। अलीज़े तो कभी दानियाल की थी ही नहीं, साथ तो तुम हो दानियाल के, और यही फर्क है। मुझे आपकी बातें याद रहेंगी। मुझे तुम्हारी अक्लमंदी पे पूरा भरोसा है। बस एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ बेटा, देखो दानियाल को उसकी माजी का ताना मत देना कभी। अगर ऐसा करोगी ना तो वो उसे अना का मसला बना लेगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। ठीक है। बोल, दानियाल भी आ गया। मुझे भी हाथ चाहिए। Of course. Have a great time. Enjoy yourself. I will. आप अपना ख्याल रखना, मैं पहुंचते ही कॉल करूंगा। अजमल से कहिएगा जो भी अपडेट आए मुझे बता दो। हाँ, तुम जाओ, काम के बारे में मत सोचना। Take care, bye. Enjoy, relax. This is a holiday. अम्मा हौसला रखे। क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो दोनों? अरे कुछ नहीं हुआ, तेरे ससुराल जा रहे हैं। जा चिमी चादर लेके आ मेरी, जल्दी जा। क्यों? अरे जा रहे हैं दूध जलेबी खाने के लिए, चलेगी तू भी? अम्मा क्या बोल रही हो शिम्मी? हाँ तो जैसा उल्टा सवाल किया ऐसा उल्टा जवाब मिलेगा ना। या हम अपने चक्करों में पड़े हुए हैं, तेरे ससुराल वाले हमारे फोन नहीं अटेंड करे। पता नहीं क्या बात है, मेरे तो दिल हौल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कहीं खुदा ना खासा उनको कोई हमारी बात तो नहीं बुरी लग गई? कमाल है अम्मा, बात तो तब बुरी लगेगी ना जब हमारी तरफ से कोई बात होगी। छोड़ इन बातों को, पर्स उठा मेरा, अल्लाह का नाम लेके हम तो चले। चल निकल। चलो अम्मा। क्या मुसीबत आ गई है सर पे। अगर ये लोग घर पे ना हुए तो? एक कमबख्त मुंह से अच्छी बात निकाल। हाय मैं मर गई।
ये कहाँ चले गए? ये लोग बताओ, शादी का घर है, ताला लगा के कहाँ जा सकते हैं? उससे पूछे बुला के। भाई सलाम अलैकुम, जरा बात सुनिएगा। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। वो बताइएगा ये कहाँ गए हैं ये लोग, कुछ पता है आपको? नहीं बहन, ये तो मुझे नहीं मालूम। ये कमाल है, नहीं मालूम? यानी शादी का घर है और आज ये ताले लगा के भला कहाँ जा सकते हैं? आज नहीं बहन, ये घर तो पिछले 4 रोज से बंद है। नहीं भाई साहब, मेरी तोहेल की अम्मी से फोन पे बात हुई है। वो बता रही थी कि वो घर पे है, यानी अपने घर पे, यानी यहाँ अपने घर पे। सुहेल कौन? भाई उनका लड़का है, यानी मेरा होने वाला दामाद, वो अपनी माँ के साथ यहाँ रहता है। कल बारात है, मेरी बेटी की बारात है कल। नहीं बहन, मेरा ख्याल है आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। इस घर में सुहेल नाम का कोई लड़का नहीं रहता। हाँ, एक लड़का है जिम्मी, वो अपनी वालदा साइका के साथ पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहा था और अभी 4 रोज पहले ही ये लोग ये मकान खाली करके चले गए। अम्मा, हम तो लुट गए अम्मा। भाई साहब, आप इसी घर के लोगों की बात कर रहे हैं ना? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई आपको? जी, मैं भी इसी घर के बारे में आपको बता रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आई एम ग्लैड तुमने कॉल कर लिया मुझे, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। पहुंच गए खैरियत से? चलो बेटा, हैव अ गुड टाइम, जीते रहो, खुदा हाफिज। किसका फ़ोन था डैड? भाई ज़ारा और दानियाल इस्लामाबाद गए हैं ना हनीमून के लिए। इस्लामाबाद दानियाल के साथ? हाँ, हनीमून। उसने आपको ये बात कब बताई? कल रात कॉल किया था उसने मुझे खुदा हाफिज कहने के लिए। बहुत ही समझदार और जिम्मेदार बच्ची है। लेकिन उसने आपको क्यों बताया? फिर किसे बताती? हमारे अलावा उसका है ही कौन? वो जानती थी ना कि हम राब्ते की कोशिश करेंगे, राब्ता नहीं हुआ तो परेशान होंगे। That's why। क्यों, कितने दिन का प्रोग्राम है उनका? हफ्ता 10 दिन। तो हफ्ता 10 दिन? अरे हाँ बेटा, हनीमून है। मरी कागान पता नहीं कहाँ जाएंगे। टेक अ लॉन्गर ट्रिप। हाँ, है ना? चलो मुझे ये दो। तुमने देखा इन पेपर्स को? हाँ, देख लिया। रीमा की कैसी तबीयत है? सो रही है, शायद दवाई का असर है अभी तक। बड़ी बदकिस्मत लड़की है भाई, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसकी फरमाइश ने हमारा। मैंने कहा भी था, समझाया भी था कि इतनी बड़ी रकम शादी से पहले ना दें, पर आपने और आपकी बेटियों ने मुझे ही बुरा बना दिया कि मैं अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। हो गए ना बर्बाद, अब तसल्ली हो गई। भाई आप मायूस तो ना हो ना, अल्लाह ताला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। अलीज़े से आपकी शादी हो जाएगी तो हमारा ये नुकसान पूरा हो सकता है। पहले गाड़ी का नुकसान पूरा नहीं हुआ, रूसी के कहने पर तो मैंने क्या कहा? अलीज़े के कहने पे तुमने क्या किया था? कुछ नहीं अम्मा, आप फजूल बातों में अपना दिमाग मत लड़ाएं और इस मसले का हल सोचो। ये सब इतना आसान नहीं है। अपना घर तो हाथ से गया, नकद रकम भी हाथ से गई, और हाथ क्या आया? खाक। हाय अम्मा, अब हमारा क्या होगा? हमें तो मार के रख दिया, पता नहीं हमारी किस्मत ने या हमारी बदकिस्मती ने। वाह माँ वाह, क्या बात है तेरी। कल तक तो हम बड़े खुशकिस्मत थे, आज बदकिस्मत हो गए। अरे मैं बताता हूं आपको बदकिस्मत कैसे हुए हम, कैसे खोया हमने ये सब कुछ। क्योंकि हम बेवकूफ थे, गलत प्लानिंग की हमने और हमारे दिलों में लालच थी। अम्मा, तूने और तुम्हारी बेटियों ने सारी मनमानी की, न तहकीक की न तफ्तीश की। बस ये झूठी शान शौकत और दौलत को देखकर पीछे पीछे चल पड़े और खुद को पता नहीं क्या समझ बैठे कि 30 मार खानो कहीं के। अब क्या करूं?
क्या कर भी क्या सकता हूं मैं अब इस हालत के अंदर? हाथ में है क्या मेरे? ना पैसा है ना कुछ और। मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया तुम लोगों की वजह से। अम्मा, अब हमारा क्या होगा अम्मा? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, भाई भी अपना नहीं निकला। अम्मा हम तो दर बदर हो जाएंगे। भाई ज़ारा और दानियाल इस्लामाबाद में है ना? कितने दिन का प्रोग्राम है उनका? आई थिंक हफ्ता 10 दिन तो। हफ्ता 10 दिन? अरे हाँ बेटा, हनीमून है। मरी कागान पता नहीं कहाँ जाएंगे। टेक अ लॉन्गर ट्रिप। हाँ खाना अच्छा है, पर एक बात है, हमारा मुल्क भी ना सिर्फ अच्छा है बल्कि बहुत खूबसूरत भी है। जस्ट नोटिस। क्या रखा है अपने मुल्क में? पूरा पाकिस्तान। क्या खूबसूरती है इसमें? ऐसे नहीं कहो यार अलीज़े, नॉर्दर्न पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और पूरी दुनिया मानती है। कम ऑन दानियाल, हमने प्लान किया था पेरिस जाना था हमें। अब तुम इस तरह की बातें करोगे तो मैं तो बोर होंगी ना। तुम तो हर चीज़ से इतना जल्दी बोर हो जाती हो, डरता हूँ मैं कहीं मुझसे भी जल्दी बोर ना हो जाओ। पर हाँ, आई नो तुम पेरिस जाना चाहती थी और पहले पाकिस्तान देखने का आइडिया भी मेरा था। बहुत ही स्टूपिड और फजूल ख्वाहिश है तुम्हारी। अगर तुमने मेरा हनीमून ट्रिप का प्लान बर्बाद किया, अब वार्निंग मैं तुम्हें नहीं छोड़। ओके, गॉट द वार्निंग। Bless you. सर्दी लग रही है? बहुत ज्यादा। शॉल तो लिया, स्वेटर क्यों नहीं पहना? मैं स्वेटर भूल गई, फिर मैं सोचने लगी कि कराची से थोड़ी सी ज्यादा ठंड होगी, लेकिन यहाँ के पता लग रहा है कि बहुत ठंड है। गर्म शॉल पहन के भी ठंड लग रही है। वेरी गुड, मरी आई और स्वेटर भूला है। शाबाश, वेल डन। चलो लिसन, अभी शॉल के साथ गुजारा कर लो। कल सुबह होते ही the first thing I'm going to do is I'm going to go get sweaters for you. Okay? अभी खाना खा लो। Bless you. हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अलीज़े, हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वो सुहेल फ्रॉड निकला। वो अपनी माँ के साथ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। What? मतलब सोहेल शिमी का होने वाला शौहर, वो कहाँ गायब हो गया और क्यों? उसका ताल्लुक किसी फ्रॉड ग्रुप से था। वो लोग पहले किसी पोस्ट एरिया में अच्छी सी लोकेशन देखकर कोई बंगला या कोई कोठी ले लेते किराए पर। उसके बाद वो सुहेल, अब उसका नाम पता नहीं सुहेल भी है या किसी को मालूम है कि नहीं, फिर वो अपनी माँ के साथ, बहरहाल अब वो उसकी माँ है या नहीं है, who knows। पर वो दोनों मिलकर लड़की वालों को किसी अनोखे तरीके से बस लूट लेते। अनोखा तरीका? कौन सा? भाई देखें, पहले रिश्ता तय किया, उसके बाद फिर लड़की वालों को कहा कि भाई जल्दी से तैयारी पर लग, और फिर शादी से पहले किसी न किसी बहाने से जहेज के बजाय रकम का बोल देते। उसके बाद वो चेक या कैश लिया, उसके बाद हायर। अमेजिंग, बल्कि दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ऐसा भी होता है इस दुनिया में? मैंने तो कभी इस तरह की कहानी सुनी नहीं। अलीज़े, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? ये कहानी खौफनाक नहीं? तो ये खौफनाक कहानी तुम ही ने सुनाई है, मुझे तो इस हॉरर स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो अपनी किसी बात पे टेंशन थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, और तुम उल्टा मुझे ही बोर कर रहे हो। टेंशन? और आपको टेंशन हो सकती है? दानियाल अपनी बीवी के साथ हनीमून पर। आपको ये टेंशन है? इसका हल है मेरे पास। क्या?
आप भी चली जाए ना उन्हीं के साथ हनीमून। वेरी गुड आइडिया। मगर मगर क्या, अच्छे मशवरे पे तो फौरन अमल कर लेना चाहिए।